हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है और कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं। तो द लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ HTML कोटेशन एंड साइटेशन। तो आज हम ये 5 एलिमेंट देखेंगे। हम सबसे पहले है कोटेशन, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक कोट। दूसरा है हमारे पास शॉर्ट कोटेशन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यू। तीसरा है एब्रीविएशंस, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ABBR। और चौथा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेस। और लास्ट वाला है हमारे पास बायो डायरेक्शनल ओवरराइड, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं वीडियो। तो ये एलिमेंट आज हम देखेंगे कि ये HTML में कैसे यूज़ किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर पहले से लिखा है। तो हम सबसे पहला देखते हैं कि ब्लॉक कोड क्या है और कैसे यूज़ होता है। ब्लॉक कोड एक टैग है। अगर हम किसी और की वेबसाइट से कुछ कॉपी करते हैं, कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ कॉपी करते हैं अपने वेबसाइट में, तो आप इसको कोई साइटेशन आप लोग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लॉक कोट और इसे यहाँ पे एंडिंग भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइट। ये इसका एक एट्रीब्यूट है और आगे इज इक्वल टू का साइन लगा दूँगा। और अब मैं आगे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी वेबसाइट से कुछ कॉपी कर लेता हूँ। तो गूगल में जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओपन कर लेता हूँ एक वेबसाइट। एग्ज़ाम्पल में इस यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे साइट में अब हम वो देंगे जो इसका लिंक होगा जहाँ से हमने इसको कॉपी किया है। तो ये इसका लिंक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने इसका एड्रेस दे दिया कि मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी किया है, मैंने अपना टेक्स्ट नहीं लिखा। तो मैं इसको सेव करके अब वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखे हमारे पास ये टेक्स्ट उस तरह आ गया जहाँ पे से हमने कॉपी किया था। आपको थोड़ा सा ये आगे नज़र आ रहा होगा, जिसमें यहाँ पे स्पेस नज़र आ रहा है। और हमारा दूसरा वाला थोड़ा उस साइड पे राइट साइड पे है, यानी कि इसमें यहाँ कुछ स्पेस दे दिया। ये हमारे इस टैग ने दे दिया, एक टैब का स्पेस दे दिया। तो इस तरीके से हम कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं, वो हमारे पास है शॉर्ट कोटेशन। तो हम देखते हैं कि शॉर्ट कोटेशन क्या करता है और ये क्यों यूज़ होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए एक टैग यूज़ होता है, क्यू का टैग। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यों और इसे एंडिंग भी कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। और इसको सेव करके अब ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि ये हमारा कैसे शो होता है। तो ये देखे इस पे ये जो इन्वर्टेड कॉमास ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, यानी जो हमने क्यू का टैग इस्तेमाल किया है उसके थ्रू ये जो क्यू का टैग है वो क्या करता है, वो इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर देता है। अब इसके बाद अगला हमारे पास है एब्रीविएशन, जिसको हम लिखते हैं
ABBR। तो एब्रीवेशन क्या है और ये क्यों यूज़ करते हैं? एब्रीवेशन कहते हैं अगर कोई हम बड़ा वर्ड है जिसके HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में HTML लिख देता है और जब उसके ऊपर माउस ले जाते हैं तो वो पूरा शो हो जाएगा। तो उसे हम देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ और इसमें कुछ राइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया। तो अब एब्रिएशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप जिस पर एब्रिवेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं इसको सेव करके पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे शो होता है। इसको यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते। तो यहाँ देखे मैंने इस पे माउस ला दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल सा टेक्स्ट है। तो मैं इस पे यहाँ पे एब्रीवेशन का टैग यूज़ करता हूँ, ABBR, और आगे इसका मैं टाइटल दे देता हूँ। ये टाइटल एक एट्रीब्यूट है और आगे इज इक्वल टू, और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जो एब्रीवेशन देना चाहते हैं, तो मैं वो यहाँ पे लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने ये कुछ राइट कर दिया और जहाँ पे जितने टेक्स्ट पे लाना चाहते हैं वहाँ पे इसको एंड कर लेंगे। तो ये मैंने एंडिंग टैग भी लगा दिया। तो इसको सेव करके अब वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे शो होता है। तो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देख के मैं जब इस टेक्स्ट पे माउस लेके आऊँगा तो ये देख के हमें नीचे कुछ नज़र आ रहा होता है। ये देख के हमारा छोटा सा ये टेक्स्ट आ गया जो हमने टाइटल में लिखा था, वो यहाँ पे शो हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरीके से एब्रीवेशन का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि एड्रेस, उसकी पहचान। तो इसको यूज़ करते हैं। इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इटैलिक में लिखा जाएगा। तो इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, यहाँ पे एड्रेस का टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसे क्लोज भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो भी एड्रेस हम देना चाहते हैं वो टेक्स्ट राइट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक पूरा एड्रेस राइट कर दिया और इसमें कुछ राइट भी कर दिया। तो सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा एड्रेस इस तरह शो होगा। इसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो एड्रेस को वाज़ेह करने के लिए हम एड्रेस का टैग यूज़ करते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं जो लास्ट वाला है, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वीडियो। अब ये क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट कर देता है। वो कैसे करता है वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका टैग लिख देता हूँ और इसको एंड भी कर लेता हूँ। इसमें मैं कुछ टेक्स्ट राइट कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे हम इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, dir इज इक्वल टू RTL, ये इसका एट्रीब्यूट है। तो इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं।
तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये देखे इसने हमारे टेक्स्ट को पलट दिया। अब इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये जब आप उर्दू या अरबी लिखते हैं तो इसके लिए हम इससे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोटेशन और साइटेशन क्या होता है। कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.